अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं जी अब्बास। आज बात करने जा रहा हूँ MyRC के ऊपर। MyRC क्या है और किन लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है, और क्या जिन लोगों के पास MyRC कार्ड है उनको पुलिस कुछ नहीं कहती, क्या वो इमिग्रेशन जब उनको चेकिंग करती है तो वो अरेस्ट नहीं करती। तो आज इस पे बात करूँगा, लेकिन इससे बात करने से पहले मैं सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा YouTube चैनल SM अब्बास ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आइंदा नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। मेरी अक्सर जो वीडियोज़ होती हैं वो इसी टॉपिक पे होती हैं, जो आज के हालात हैं या जो आने वाले चंद एक दिनों के हालात होते हैं, ऐसे ही होते हैं। बात करते हैं जी MyRC के ऊपर, जो कि आज का टॉपिक है। MyRC एक दोस्त ने भी मुझे वीडियो सेंड की और उन्होंने दावा किया कि भाई हमारे साथ MyRC कार्ड था, पुलिस आई, उन्होंने 2 बंदों को अरेस्ट किया काम के दौरान ही, जो कि गलत है, और उन्होंने हमारा कार्ड ऐसे करके फेंक दिया। उसके बाद हम लोग गए पुलिस स्टेशन, उनसे बात की कि भाई देखो हमारे पास MyRC कार्ड है और हमने ये कार्ड लिया और इतने पैसों से लिया, 500 रिंगट उन्होंने जेन्युइन फीस बताई, जो कि खुद उन्होंने बनवाया था। तरीक़ेकार सही, जेन्युइन उन्होंने खुद अप्लाई किया था। कुछ दोस्त इससे 1400 से लेकर तकरीबन 3000-3500 रिंगट तक दे रही हैं। उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास MyRC कार्ड है, इसकी हकीकत बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इस पे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, इसका तरीक़ेकार बता चुका हूँ, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है ये बता चुका हूँ। पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ क्यों। वीडियो में आगे इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगा, वो भी सुन लीजिएगा भाई की बात भी, वो क्या कह रहे हैं। वीडियो जो इसका मकसद है वो यही है भाई, MyRC उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पास UNO का कार्ड है। जिन लोगों के पास UNO का कार्ड नहीं है या जो लोग एजेंट के थ्रू MyRC ले रहे हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं है। वो पहले भी इलीगल अकाउंट हो रहे थे, आज भी इलीगल ही अकाउंट होंगे। तो बराए मेहरबानी अपना पैसा अपना वक्त ना ज़ाया करें। कल कला आपको अगर इमिग्रेशन अरेस्ट करती है तो वो आपको इलीगल ही तस्वुर करेगी। क्यों? आपके पास UNO का कार्ड नहीं है। होता असल में यूँ है कि भाई आपको UNO में आप जाते हो, एक एप्लीकेशन उनके साथ लिख के देते हो कि जी हमारी जान को ख़तरा है, ये वो वटेवर जो भी आप कह सकते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन रिसीव करते हैं और आपको एक रिसीविंग लेटर दे देते हैं कि जी हमारे पास इसका केस आ गया, इन फ्यूचर जब इसका नंबर आएगा हम इसे कॉल कर देंगे। उसी के बिहाफ पे आप ये MyRC ले लेते हो। MyRC बेसिकली है क्या? ये एक जस्ट NGO है, ठीक है, और NGO मलेशिया में लीगल नहीं है भाई। ये खुदा न खास्ता कल को अगर आप पकड़े जाते हो, ये MyRC वाले आपके पीछे नहीं आएंगे, हमेशा आपके पीछे आएंगे UNO वाले, ठीक है। UNO का वकील आपका केस लड़ता है। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, क्योंकि UNO को पास कोई एक केस तो होता नहीं, उन्होंने एक नंबर सिस्टम रखा हुआ है, जब जिसका नंबर आएगा वो उसी नंबर के तहत उसका केस उनका वकील लड़ता है जाके, और वो एट द एंड बड़ी भी हो जाती है क्योंकि वो जेन्युइन केस होता है। लेकिन MyRC में ये है कि MyRC के पीछे आपका वकील नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि UNO आपके पीछे एक वकील भेज देगा कि जी इसने हमारे पास एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई हुई है, ऑन बिहाफ एप्लीकेशन हम इसका केस लड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और MyRC बेसिकली कुछ भी नहीं है, खाली स्वाय NGO के। जब तक आपके पास UNO का कार्ड नहीं होगा आप MyRC के फ़ायदे नहीं हासिल कर सकते। लिहाजा सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों के पास MyRC कार्ड है उसी के खाली बलबोते पे ना घूमिएगा भाई। खुदा ना करे, अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, अगर कल को पकड़े जाते हैं तो वो आपको नुकसानदेह होगा। बाकी ये भाई की सुन लें, इनके पास भी MyRC कार्ड था इनके दोस्तों के पास, और उनके साथ क्या हुआ वो आप इन्हीं की ज़ुबानें सुने। और एट द एंड फिर वही बात, अपना मुल्क पहले। अगर आप UNO कार्ड लेते हैं तो आप यही कहते हैं भाई हमें पाकिस्तान में हमारी जान को ख़तरा है, ठीक है, तो दाग तो लगेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी पाकिस्तानी हैं उनको मैं आज एक रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। तो बात ऐसी है कि मैंने देखा है कि आजकल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ग्रुपों पे बहुत से लोग हैं, एजेंट माफिया है, वो जो MyRC कार्ड है उसको उन्होंने इतनी पावर बना दी है जैसे वो मलेशियन
आईसी की होती है, ठीक है नहीं, उनको ऐसे उन्होंने उसको बना दिया है, मगर दर हकीकत ये बात नहीं है। मैं सीधी बात आपको बताऊं, ये सब MYRC वाला जो कार्ड है ना, इसकी जो पावर इमिग्रेशन के सामने जैसे वाइट पेपर नहीं आता है, ऐसी पावर है उनके सामने। आप जाएं उनको वो देखते तक नहीं है। वो इसको जब आप उनको दिखाते हैं मेरे पास ये कार्ड है, तो वो इस कार्ड को जैसे प्लेट फेंकते हैं ऐसे इसको फेंक देते हैं, देखते हैं, कहते हैं MYRC कार्ड कहाँ से आया, 50 एंगल हम आपको ये बना के देंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेरे कुछ दोस्त थे, 3 लड़के हैं, कहते हैं तो उनके कार्ड में आपको मैं भेज देता हूँ। उनके शाल में इमिग्रेशन ने पकड़ा है। फिर मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने उनसे बात वगैरह की है, कहते हैं जी नहीं, ये कार्ड एक्सेप्ट शुदा नहीं है, ये इसको इमिग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करती है। ये कार्ड जो है जिस कंपनी ने आपको बना के दिया है तो उसी में एक्सेप्ट होगा, बाकी और किसी जगह पे ये एक्सेप्ट नहीं होगा। हो सकता है ये प्राइवेट कंपनी है ये जो कार्ड बना रही है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव शुदा ये कार्ड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो अगर आपको कोई ज़्यादा मसला है तो आप जो है जहाँ से तैयार कराया उनको आप उनसे बात करें, उनको हमारे पास लेके आए। मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैं गया हूँ MYRC ऑफिस में, वहाँ से मैंने ऑफिसर से बात की है, कहते हैं जी हमने उनको फैक्स कर दिया है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर क्या होगा, कहते हैं आदमी बाहर आएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन मैं फिर दोबारा गया हूँ। मैंने कहा सर क्या हुआ, कहते हैं जी नहीं प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा प्रोसेस किस चीज़ का हो रहा है, आप मुझे ये बात बताएं। आपका कार्ड इमिग्रेशन एक्सेप्ट नहीं करती है, देखती नहीं है, तो आप कहते हैं प्रोसेस हो रहा है, क्यों आप ये ऐसा कर रहे हैं। फिर मैंने वहाँ से शोर किया उनके ऑफिस में, फिर वहाँ से 2 ऑफिसर मेरे साथ के इमिग्रेशन ऑफिस शाह आलम में। जब वो साथ मेरे गए तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने कहा है कि हम इस कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो अपनी फाइल साथ लेके गए, डॉक्यूमेंट साथ लेके गए, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कहते नहीं हम इस कार्ड को नहीं मानते हैं, ये इमिग्रेशन से अप्रूव नहीं है, इसको इमिग्रेशन नहीं मानती है। फिर बात उन्होंने ऐसे किया कि ऑफिसरों को वापस भेज दिया, मैं भी फिर वापस आ गया हूँ। तो बात सीधी सी है कि अगर किसी आदमी को यकीन नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो आदमी मेरे साथ शाह आलम इमिग्रेशन, पुत्राजया इमिग्रेशन और जलान दूता इमिग्रेशन मेरे साथ किसी टाइम भी मुझे कहें मैं चलूँगा, ठीक है नहीं, मैं खुद साथ लेके जाऊँगा। और क्या कहते हैं, तो इस कार्ड की कोई पावर नहीं है। जिस आदमी के पास ये कार्ड है, बराए मेहरबानी वो इस कार्ड को फेंक दे। अगर वो कार्ड इसके पास रहेगा ना, तो जब इमिग्रेशन को कैच करेगी तो वो कार्ड इनको दिखाएगा, वो कार्ड पे उसको लेके चले जाएंगे ऑफिस में। जब ऑफिस में लेके जाएंगे, एक तो वो ओवरस्टे आदमी होगा, दूसरी बात ये है कि उसको सज़ा 3 महीने या 6 महीने उसको सज़ा होगी, ठीक है नहीं, जो ओवरस्टे आजकल है जो सिस्टम चल रहा है। अगर 3 महीने आपको सज़ा होगी ना, फिर उसके बाद क्या होगा, आपके लिए आउट पास तैयार करेंगे, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स बना के पाकिस्तान एम्बेसी में भेजेंगे। पाकिस्तान एम्बेसी वालों के पास जब वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, उसके ऊपर सिर्फ आपका नाम लिखा होगा, ना आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, ना आपका पासपोर्ट नंबर। फिर एम्बेसी वालों के लिए भी बड़ा मसला होता है और बहुत टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस में, ठीक है नहीं। वो आपका फिर वो घर वालों से रब्ता करेंगे, किसी दोस्त से रब्ता करेंगे, कोई दोस्त आपका एम्बेसी में जाएगा, कोई पासपोर्ट नंबर, कोई आईसी नंबर देगा, तब जाके आपका जो आउट पास है वो रेडी होगा, ठीक है नहीं। उस आपको 3 महीने या 6 महीने सज़ा काटने के बाद फिर ऐसा होगा कि आपको मज़ीद 2-3 महीने और रहने पड़ेंगे इस प्रोसेस के लिए, आपका जो आउट पास तैयार होते हुए। तो इसलिए अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, इस कार्ड को आप बिल्कुल ही ना अपने पास रखें, ओरिजिनल पासपोर्ट रखें या पासपोर्ट की फ़ोटो कापी रखें। अगर स्टे हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास आपकी पहचान होगी, आप पाकिस्तानी हैं, तो फिर ऐसा होगा कि इमिग्रेशन वाले जब आपको पकड़ेंगे तो आपके आउट पास भी जल्दी बन जाएगा, आपका टिकट भी जल्दी बन जाएगा, तो आप पाकिस्तान आराम से जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कार्ड को आप बराए मेहरबानी एजेंट माफिया से
बिल्कुल इस कार्ड की जो फीस है वो 500 रिंगट है। 500 रिंगट में कोई भी आदमी ऑफिस में जाके वो ये कार्ड तैयार करवा सकता है, ठीक है नहीं। लेकिन जन माफिया है वो 1600, 1800, 2000 रिंगट ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है जी, आप ये कार्ड कोई इसको बिल्कुल पास मत रखें। अपना पासपोर्ट है वो पास रखें, वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। मगर अगर आप लोगों को इस चीज़ का मतलब मुझ पे यकीन नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ इमिग्रेशन ऑफिस उतरा जाए। शाह आलम और जलान दूता मेरे साथ किसी टाइम भी चल सकते हैं, मैं आपको साथ लेके चलूँगा। लेकिन जो MYRC वाला कार्ड मेरे साथ चलेगा ना जो आदमी, वो भी वहाँ से वापस नहीं आएगा। तो इसलिए उसका कोई दोस्त चला जाए वो सबसे बेहतर है, ठीक है। तो मेहरबानी करें और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो अपना पासपोर्ट है, जो आपका शनाख्ती कार्ड है या कोई पासपोर्ट की फ्रंट पेज जो कॉपी है, ये चीज़ें पास रखें और ये फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदे दे साबित होंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।